हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का एक नए टॉपिक में वेलकम है। और आज जो हम पढ़ेंगे यूआरएल के बारे में, यूआरएल है क्या और सारी चीज़ें डेप्थ में हम पढ़ेंगे यूआरएल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और यूआरएल जो होता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इंटरनेट पे हमारा वेब की लोकेशन होती है। मीन्स लाइक हमारा वेब पेज जो होता है वो कहाँ पे होस्ट है और पूरी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। तो इसके जो होते हैं यूआरएल के जो होते हैं कुछ पार्ट होते हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट जो होता है हमारा एचटीटीपीएस, आपने देखा होगा वेबसाइट में, आप कभी भी आप ओपन करे होगे तो एचटीटीपीएस देखा होगा। ये क्या होता है? ये जो होते हैं इसको स्कीमा या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं इसको प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब ये प्रोटोकॉल होता है क्या है? प्रोटोकॉल जो होता है एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन होता है जो कि बताता है कि हमारा डेटा कैसे एक्सचेंज होगा। जब किसी यूआरएल को ओपन करते हैं तो प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। ओके। इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड चीज़ जो आती है हमारी वो होती है डोमेन नेम। डोमेन नेम के बारे में मैंने पहले भी डेप्थ में बता रखा है डीएनएस के वीडियो में। डोमेन नेम अभी के लिए बस इतना समझो, एक तरीके से हमारी ये वेबसाइट की नेम होती है। ये भी कह सकते हैं वेबसाइट का हमारा जो होता है नेम होता है। और इसमें जो होते हैं हमारे टॉप लेवल डोमेन और सब डोमेन, ये सारी चीज़ें आती हैं और डोमेन नेम आती है। इसके बाद जो आती है हमारा पोर्ट। अब पोर्ट क्या होती है? पोर्ट जो होता है हमारे एक तरीके से कह सकते हैं लॉजिकल गेट होता है जिसके थ्रू हम कनेक्शन स्टेबलाइज होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो, एक चैनल बोल सकते हो। तो वो होता है। और पोर्ट के ऊपर मैं डेप्थ में वीडियो में भी बना दूंगा। तो यहाँ पे जो होता है एच के लिए जो होता है पोर्ट 80 यूज़ होता है और एच के लिए जो होता है 443 यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो आता है हमारा वो होता है पाथ टू द फाइल। ये जो होता है ये हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट पे किस लोकेशन पे हैं हम। अब जैसे कि अगर आप एग्जांपल में एक ले लो, हमारा वेबसाइट अगर होम की तरह है तो होम में आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, किस रूम में हो, किचन में हो या फिर वॉशरूम में हो, या ऐसे करके लोकेशन होती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारा क्वेरी। क्वेरी जो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है। और क्वेरी और पैरामीटर इन दोनों को एक साथ समझोगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। क्वेरी और पैरामीटर जो होती है एक तरीके से आप बोल सकते हो, आप कभी भी आप फिल्टर, ये जो होती है फिल्टरेशन के लिए यूज़ होती है। अब फिल्टरेशन इन द सेंस आपने कभी शॉपिंग की वेबसाइट विजिट करे होगे तो शॉपिंग की वेबसाइट में क्या होता है, आप नॉर्मली कुछ कैटेगरी चूज करते हो तो एक तरीके से आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, फिल्टर अप्लाई कर रहे हो। ओके। और ये जो पार्ट होती है आप मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में नहीं देखोगे नॉर्मली। आप यहाँ से ये जो आगे का पार्ट होती है ये ऑप्शनल होती है, आप किसी किसी वेबसाइट में नहीं देखोगे। और इसके बाद जो होता है वो होता है हमारा फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट जो होता है वो फ्रेगमेंट हमारा हैशटैग से स्टार्ट होता है और ये स्पेसिफिक एक तरीके से स्पेसिफिक सेक्शन पे जंप करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो था हमारा यूआरएल का था। और अभी भी आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि यूआरएल हमारा होता क्या है। तो अब हम देखते हैं यूआरएल के टाइप। यूआरएल के जो होते हैं मेनली टू टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल में जो होता है हमारा जो होता है वो फुल पाथ होता है यूआरएल का, एग्जैक्ट लोकेशन जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एड्रेस बार में हमें फुल लोकेशन शो होता है। और सेकंड जो होता है हमारा रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल में जो होते हैं हम सेम जो लोकेशन पे होते हैं सिर्फ उसी का, मीन्स लाइक उसी पेज का। अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो एब्सोल्यूट यूआरएल में आप जब भी एड्रेस बार पे क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएगा कि आप फुल लोकेशन। बट समटाइम्स क्या होता है, आप देखोगे तो आपको बस जिस लोकेशन पे रहोगे सिर्फ वही लोकेशन शो होता है। तो वो जो होता है वो रिलेटिव यूआरएल होता है। यूआरएल में जो होता है कुछ इनकोडिंग भी यूज़ की जाती है जब आप वेब पीटी की चीज़ें पढ़ोगे। मीन्स जब आप वेब पेन टेस्टिंग की चीज़ें पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगी कि यूआरएल इनकोडिंग की भी कुछ मेथड होते हैं। तो उस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर्टिकुलर चीज़ स्पेस के लिए क्या यूज़ होती है और सारी चीज़ें मैं उस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा यूआरएल इनकोडिंग पे। तो आई थिंक सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी यूआरएल के बारे में। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट डाउन कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।